इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन और हम स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि हम इस त्रिभुज में, जो कि समकोण त्रिभुज है, इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे दिखा दे रहा है ये लंब है और 90 डिग्री का जो एंगल है इसके सामने जो है वो है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कर्ण है वो है पी आर, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, और लंब जो हो जाएगा वो पी क्यू, उसका स्क्वायर प्लस आधार जो है मेरे पास वो हो जाएगा क्यू आर और इसका स्क्वायर। तो पी आर की जब मैं वैल्यू लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, पी क्यू की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 12, मैं इसका कर देता हूँ स्क्वायर, और क्यू आर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर जब करेंगे तो 30 इंटू 13 जो कि होता है 169 और इक्वल्स टू 12 इंटू 12 जो कि होता है 144, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर। जब ये 144 यहाँ पर प्लस का है, जब मैं इक्वल्स टू के इधर लेकर के आऊँगा तब ये माइनस का हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर। मैं 169 में से 144 को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये मेरे पास बचेंगे 25 और ये हो जाएंगे क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं स्क्वायर रूट निकाल लूँगा 25 का, तो क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 5 और ये सेंटीमीटर में। अब मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू बतानी है tan p की। तो tan p की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना होगा, ये एंगल, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो एंगल है ये एंगल p है, और ये जो दिख रहा है ये एंगल r है। तो एंगल p के लिए ये वाला लंब रहेगा और एंगल r के लिए ये वाला लंब रहेगा। तो tan p की जो वैल्यू बताई है, तो tan p जो होता है आपको इससे निकालना है लाल बट्टे कक्का से। तो साइन कॉस tan, तो ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार। तो p के लिए बात करें तो लंब ये रहेगा क्यू आर, पहले मैं देता हूँ यहाँ पर लंब बट्टे आधार। अब लंब की वैल्यू लिखते हैं क्यू आर और जो आधार होगा वो हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा tan p इक्वल्स टू 5/12। इस तरह से मैं निकालता हूँ cot r की वैल्यू। तो cot r इक्वल्स टू हो जाएंगे मेरे पास में, तो यहाँ से ये नीचे से कॉट हो जाएगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। अब यहाँ पर देखिए r के लिए ये वाला लंब रहेगा, जब ये लंब रहेगा तो ये r के लिए ये वाला आधार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आधार। तो क्यू आर अपॉन लंब, लंब कौन सा है इसके लिए, पी क्यू। तो यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू 5 है और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। तो यह मैं दोनों से कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो कॉट आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 5/12। क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना था tan p माइनस कॉट आर, तो मैं क्या करूँगा, दोनों की वैल्यू रख करके माइनस कर दूंगा। देखिए दोनों बराबर हैं, बिल्कुल अपोजिट साइन के हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन ए बराबर 3/4। हम यहाँ पर लाल बट्टा कक्का से एक बार फिर देखते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है वो लंब बट्टे कर्ण के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लंब बट्टे कर्ण। तो हमारा जो लंब है वो 3 मान लेते हैं और कर्ण मान लेते हैं हम 4। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, और देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर करेंगे हम, जो कि है 4 का वर्ग बराबर लंब जो कि 3 है उसका वर्ग कर देते हैं। आधार हमें नहीं पता है तो हम आधार को आधार ही लिख लेते हैं और उसका वर्ग कर देते हैं। तो ये 4 का जब वर्ग करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और ये प्लस ये हो जाएगा आधार का वर्ग। हम यहाँ पर 9 को, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का है, जब हम इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 9 बराबर आधार का वर्ग। आगे क्या करेंगे हम, 16 में से जब 9 को घटाएंगे, 16 में से हम 9 माइनस करते हैं तब ये बचेंगे 7, और ये बचेगा हमारे पास आधार का वर्ग। तो आधार की जो वैल्यू निकाल लें हम, तो ये स्क्वायर जो है वो जब इक्वल्स के दूसरे तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट में बदल जाता है वो। तो ये हो जाएगा आधार बराबर √7, ये बोलते हैं वर्गमूल 7। तो ये आ गई हमारे आधार की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम कॉस ए की वैल्यू जब निकालेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एंगल सब में एक जैसा है तो सबके लिए लंब कर्ण आधार एक जैसे रहेंगे, किसी के लिए बदलेंगे नहीं। तो कॉस ए में क्या करना पड़ेगा हमें, कॉस ए जो होता है आधार बट्टे कर्ण। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आधार और बट्टे में लिखेंगे कर्ण। आधार की वैल्यू लगाएंगे √7 और कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। दूसरे आंसर के लिए हम क्या करेंगे, लिखते हैं tan a बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं tan a इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। हम लंब की वैल्यू लगाते हैं जो कि है 3, आधार की वैल्यू लगाते हैं जो कि है √7। तो ये हमारा दूसरा आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम शुरू करते हैं, जिसमें हमें 15 cot A इक्वल्स टू 8 गिवन किया हुआ है और साइन A और sec A का मान ज्ञात करने को कहा है। तो हम 15 cot A ले लेंगे इक्वल्स टू 8 के बराबर। तो क्योंकि 15 और cot A जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई जो होता है वो इक्वल्स टू की जब दूसरी तरफ जाता है तब डिवाइड में हो जाता है। तो यहाँ से मैं cot A की जो वैल्यू निकालूंगा वो हो जाएगी 8/15। फिर मैं दोबारा से एक बार इसको लाल बट्टे कक्का से करता हूँ, जो कि कॉट, साइन कॉस टेन कॉट, जो कि हो जाएगा आधार बट्टे लंब। ये हमारे पास हो जाएगा आधार बट्टे लंब। अब मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण की वैल्यू लगाता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय से मेरे पास हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब का वर्ग यानी कि 15 का वर्ग प्लस आधार मीन्स 8 का वर्ग। 15 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 225 प्लस 8 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 64, और जब मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगा तो ये हो जाएगा 982।
जो कि होता है 17 का स्क्वायर रूट। आपको स्क्वायर रूट कम से कम 20 तक तो याद होने ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर्ण की जो वैल्यू निकालूँ तो मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूँगा तो ये हो जाएगा 17। तो कर्ण की वैल्यू हमारे पास आ गई 17 सेंटीमीटर, या जो भी यूनिट रही हो, यूनिट हमें गिवन करी हुई नहीं है तो मैं यहाँ पे 17 लिख दे रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं निकालता हूँ साइन ए की वैल्यू, तो जो हो जाएगी लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। लंब की जो वैल्यू है वो है 15 और कर्ण की जो वैल्यू मैंने निकाली है वो है 17। तो पहला हमारा आंसर ये आ गया। और दूसरे आंसर के लिए हमें करना पड़ेगा सेक ए इक्वल्स टू होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक, मीन्स कर्ण बट्टे आधार। तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 17 और आधार की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं, जिसमें है यदि सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 और आ जाते हैं फिर से अपने लाल बट्टे कक्का के ऊपर। तो यहाँ से हम सेक को फाइंड आउट करते हैं। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक, जो कि है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ से मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, समझ जाइएगा, जो कि होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग मेरे को है 13, इसका कर देता हूँ मैं स्क्वायर। लंब का वर्ग मुझे पता नहीं है, ये मुझे बताना है इसमें से फाइंड आउट करके। और आधार का वर्ग जो है वो है 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 और यहाँ पर ये ले जाएगा लंब का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर करूँगा तो ये जाएगा 144, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस का है तो इधर लाकर ये माइनस का हो जाएगा। तो ये 144 मैं माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे बचेगा मुझे लंब का वर्ग। जब मैं 16 में से 144 माइनस करूँगा तो ये बचेंगे 25 लंब का स्क्वायर। दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लूँ तो ये हो जाएंगे लंब बराबर 5। यहाँ पे मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है तब हो जाएगा लंब बराबर 5। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वो लिख लेता हूँ लाइन से। सबसे पहले साइन थीटा इक्वल्स टू होते हैं लंब बट्टा कर्ण। तो लंब की जो वैल्यू होगी वो जाएगी 5 और कर्ण की जो वैल्यू होगी वो होगी 13, देख लीजिए ऊपर से। कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। तो ये हो जाएगा मेरे पास 12/13। टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा लंब बट्टे आधार, जो कि हो जाएगा 5/12 और 3 रेशियोज में यहाँ लिख दे रहा हूँ। कॉट थीटा इक्वल्स टू मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब, ये हो जाएगा 12/5। सेक थीटा तो दिया हुआ है ही, इसको भी वैसा ही लिख देते हैं, ऐसे ही दिया हुआ है। और कॉसेक थीटा जो होगा वो हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, जो कि हो जाएगा 13/5। तो ये सारे के सारे हमारे आंसर आ जाएंगे
यहाँ तक। इनको मैंने आमने सामने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स में होते हैं। तो साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec थीटा का होता है। तो इनकी वैल्यू भी देख लीजिए 5/13 है, तो यहाँ पर 13/5 आई हुई है। ये इसके रिवर्सेबल होता है। तो जैसे कि ये 12/13 है तो इसकी 13/12 आई है। ऐसे इसकी वैल्यू 5/12 है तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 12/5। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर होगा। सबसे पहले मैं बात कर लूं कि न्यून कोण की। तो न्यून कोण जो होते हैं, जितने भी एंगल जो कि 90 डिग्री से कम होंगे, 90 डिग्री से कम जो एंगल होते हैं उन्हें न्यून कोण बोलते हैं। तो हमें क्या करना है कि A और B जो दोनों एंगल हैं वो न्यून कोण है, उन्होंने कहा है। हमें ये प्रूफ करना है इसमें कि एंगल A की जो वैल्यू होगी वो एंगल B की वैल्यू के बराबर होगी, क्योंकि ये जितनी भी त्रिकोणमिति है वो सब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अगल बगल घूमती है। तो हमें ये समकोण त्रिभुज बना लेना है जिसमें कि हमें एंगल A एक न्यून कोण दे देना है और एंगल B एक न्यून कोण दे देना है। C हमें एक समकोण पर ले लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं। त्रिभुज A B C में हम देखते हैं कि इन तीनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू मुझे पता नहीं है, B की वैल्यू मुझे नहीं पता है, बट C की वैल्यू मैं जानता हूँ कितनी होगी 90 डिग्री। ये गिवन की हुई नहीं है, पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जितनी बातें करते हैं ये सब समकोण त्रिभुज की होती हैं। जो त्रिकोणमिति जो है पूरी पूरी एक समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये हमें कितना लेना है 180 डिग्री। तो जो एंगल A प्लस एंगल B की जो वैल्यू आ जाएगी, ये 90 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तब ये एंगल A प्लस एंगल B की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 90 डिग्री। या हम कह लें कि एंगल A बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल B की वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को अपने cos A इक्वल टू cos B में लगाते हैं। तो हम लगाते हैं cos A इक्वल टू cos B। तो हम इस A की वैल्यू को जो कि 90 माइनस एंगल B आई है यहाँ लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगी cos 90 माइनस एंगल B इक्वल टू cos B। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, दोनों ओर कोणों की तुलना करने पर, क्योंकि ये भी cos है ये भी cos है, तो हम लोग कोणों की तुलना कर लेंगे। कोणों की तुलना करने पर, तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। यहाँ पर मैं एंगल लिख देता हूँ क्योंकि ये सब एंगल पे डिपेंड करते हैं। तो ये जब यहाँ से माइनस का है, जब उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये 90 इक्वल टू हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल B। तो ये 2 एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ये 2 यहाँ पर एंगल के मल्टीप्लाई में है एंगल B के, तो यहाँ अगर ये डिवाइड में कर देता हूँ तो 90 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू एंगल B। तो 2 से डिवाइड करना मतलब आधा करना उसका। तो जब मैं 90 का आधा करूँगा तो ये हो जाएंगे 45 डिग्री। और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो ये एंगल A जो है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस एंगल B। तो ये है 90 माइनस 45 डिग्री, तब ये हो जाएंगे 45 डिग्री। मीन्स एंगल A की जो वैल्यू आई वो भी कितनी आई 45। तो यहाँ से मैं कह देता हूँ कि हैंस एंगल A इक्वल टू एंगल B। और हमें यही क्या करना था,
प्रूव करना था। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड।